उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सभी को हैरत में डाल दिया। 9 में से एनडीए ने 7 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिली। इससे सपा के कब्जे वाली 2 सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन बीजेपी ने जीत दर्ज कैसे की, वो आप सब ने देखा। कुंदर की सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि 1993 के बाद बीजेपी ने कुंदर की सीट जीती, वो भी उस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, 60% मुस्लिम है। वहां से बीजेपी का जीतना हैरानी की बात है। विपक्ष के मुताबिक वोटिंग के दिन पुलिस का जो चेहरा सामने आया, प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। वहीं कुंदर की हार को लेकर सपा बीजेपी और प्रशासन पर कई आरोप लगा रही है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कुंदरकी में जिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनके वोट किसी और ने डाले। वो लोग शिकायत के लिए लखनऊ आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। अब ये वीडियो आप देखिए। इसी वीडियो को अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया, जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया। हम महामना राष्ट्रपति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, माननीय राज्यपाल व देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनल से आग्रह करते हैं कि इस मामले को तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय अत्याचार न कर सके। बता दें कि समाजवादी पार्टी का यह भी आरोप है कि यह चुनाव पुलिस ने लड़ा है, सत्ता ने लड़ा है, जनता को वोट देने से रोका गया। अगर यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराई गई होती तो हम चुनाव बढ़िया तरीके से जीतते। सपा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे को भाजपा के लोग बदलना चाहते हैं। कुंदरकी में हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वोटिंग के दौरान भी इस सीट पर हंगामा देखने को मिला। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान खुद पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने पहुंच गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सीसामऊ में भी शासन ने हमारे मतदाताओं को परेशान किया और उन्हें वोट देने नहीं दिया, फिर भी जनता के आशीर्वाद से हम जीते। इसके बाद अब सपा ने कुंदरकी उपचुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। पार्टी का कहना है कि वो अब इस संबंध में कानूनी राय ले रही है, जिसके बाद ही वो आगे कोई फैसला लेगी। वहीं समाजवादी पार्टी वोटिंग के दिन से कई सीटों को लेकर कह रही थी कि प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। पुलिस ने भी मतदान के दौरान सख्ती दिखाई थी। सपा प्रत्याशी के साथ ही कई मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई थी। मतदान केंद्र के रास्ते में बैरियर का वीडियो भी सामने आया था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि सपा बाहुल्य इलाके में पुलिस बैरिकेड से मतदाताओं को रोक रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया गया था। सपा का कहना है कि उनके मतदाता वोट नहीं कर पाए, जो हार का मुख्य कारण रहा। लेकिन हार के एक नहीं कई कारण रहे। एक तो बीजेपी प्रत्याशी का मुस्लिम टोपी पहनना, 11 मुस्लिम प्रत्याशी का होना, बीजेपी प्रत्याशी को मुस्लिमों का भी भरपूर समर्थन मिलना। सपा की हार के कई कारण रहे। प्रशासन की सख्ती एक मुख्य वजह रही। यूपी उपचुनाव में सपा की हार पर डिंपल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे, उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। बता दें कि मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों से जीत मिली। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट मिले। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 65% मुस्लिम मतदाता है, अन्य मतदाता 35% हैं, जिसको लेकर इस सीट पर पिछले 31 साल से बीजेपी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी।